किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में प्रतीक्षा कीजिए, किसी के दिल बदलेंगे और किसी के दिन बदलेंगे। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। नियम कितना जरूरी है आपको एक कहानी बताएगी। एक बाबा जी एक गांव में पहुंचे थे। किसान उनके पास में पहुंचा और कहने लगा कि मुझे तो भगवान से मिला दो। बाबा जी ने कहा उसके लिए तुम्हें कोई नियम लेना पड़ेगा। उसने कहा नियम तो मैं ले नहीं सकता, मैं बड़ा व्यस्त रहता हूं अपने खेती बाड़ी के काम में। बाबा जी ने कहा कोई तो नियम ले लो। अच्छा चलो ये कर लो कि तुम अपने गांव के मंदिर के जो ठाकुर जी हैं उनके दर्शन करके अपने खेत चले जाना। उसने कहा ये नहीं हो पाएगा, मैं इतना समय नहीं निकाल सकता। बाबा जी ने कहा चलो ठीक है, ये मत करो, तुम एक काम करो, तुम तो मंदिर के बाहर से निकल जाना, हाथ जोड़ के निकल जाना। उसने कहा नहीं ये भी नहीं हो पाएगा मुझसे, मेरे पास समय नहीं रहता, मैं उस रास्ते से जाता ही नहीं हूं, मेरा खेत दूसरे रास्ते पर है। बाबा जी सोचने लगे कि इसको क्या बोलूं मैं, क्या नियम दूं। बोले अच्छा चलो ये करना कि सुबह जल्दी जाग करके सूर्य भगवान के दर्शन कर लेना, फिर अपना काम शुरू करना। बोले नहीं मैं जल्दी नहीं जाग सकता, वो नियम लेने को तैयार ही नहीं। तो बाबा जी ने कहा कोई तो नियम लो। तो उसने कहा चलो ठीक है, मेरे पास वाला जो खेत है मेरे दोस्त का है, मैं ये नियम लेता हूं कि मैं उसको देखूंगा, उसके बाद भोजन करूंगा, इससे भगवान मिल जाएंगे। गुरुजी ने कहा हाँ मिल जाएंगे, तुम यही नियम ले लो भाई, यही काम चलो शुरू कर दो। बाबा जी तो बोल करके चले गए। इस व्यक्ति ने अगले दिन से यही काम करना शुरू किया। ये जब खेत पर दिन का भोजन लेकर के जाता था तो जब तक अपने उस पास वाले खेत के दोस्त को नहीं देख लेता तब तक भोजन नहीं करता था। इसकी पत्नी पूछती थी कि क्या हुआ, खाना खा लो। बोले नहीं, मेरे दोस्त को एक बार देख लो। जैसे उसको देख लेता बस खाना खाना शुरू कर देता। एक दिन इसका जो दोस्त था वो खेत के लिए मिट्टी लेने के लिए कहीं दूर गया हुआ था और इसको भूख लग रही थी, खाना लेकर के आया था। तो इसने पूछा वहां, तो उन्होंने बताया कि वो तो मिट्टी लेने के लिए गए हुए। अब इसका दिमाग खराब हो गया, इसको बहुत तेज भूख लग रही थी और नियम ये था कि उसको देखे बिना खाना खा नहीं सकता था। तो इसने सोचा क्या करूं, तो पूछा कहां गया। बोले वो तालाब के पास गया। दौड़ते भागते उधर ही पहुंच गया। वहां वो जो दोस्त था वो मिट्टी खोदते खोदते बड़ा खुश हो चुका था क्योंकि उसे एक छोटी सी थैली मिली थी जिसमें सोने के सिक्के थे और उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वो बस ये सोच रहा था कोई देख ना ले। तभी उसने पीछे पलट करके देखा तो उसका दोस्त आ चुका था और उसको तो बस ये देखना था कि मेरे दोस्त की शक्ल देख लूं, खाना खाना है। तो शक्ल देखते से भागने लगा और कहने लगा देख लिया देख लिया। तो ये कहने लगा भाई क्या देख लिया। बोले बस देख लिया मेरा काम हो गया। वो जो मिट्टी खोदने के लिए दोस्त आया हुआ था उसको टेंशन हो गई कि ये तो सबको बता देगा कि सोने के सिक्कों वाली थैली मिली है। दौड़ा भागा और इसको रोका और बोले भाई किसी को बताना मत, ये सिक्के आधे आधे कर लेते हैं, आधे तुम रख लो आधे मैं रख लेता हूं। वो जो नियम था सिर्फ उसकी पावर से इस व्यक्ति को आधे जो है सोने के सिक्के मिल गए, आधी थैली मिल गई। और ये व्यक्ति उस दिन सोचने लगा कि मुझे इतना सारा धन मिल गया, इतना सारा सोना मिल गया सिर्फ एक नियम को फॉलो करने की वजह से, सिर्फ अपने दोस्त की शक्ल दिखने की वजह से। वो जो गुरुजी अगर मुझे सच्चा नियम बता दें जिससे भगवान के दर्शन, अगर उसको मैं फॉलो कर लूं, उसका पालन कर लूं, तो पता नहीं क्या हो जाए। बहुत छोटी सी कहानी है जो ये बताती है कि लाइफ में कोई तो रूल होना ही चाहिए, कोई तो नियम होना ही चाहिए जिससे आप फॉलो करें, जिससे आप अनुशासित रहें, जिससे आप कमाल कर दिखाएं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी पहली किताब आ चुकी है, आप अमेज़न से अभी ऑर्डर कर सकते हैं। आपका प्यार और आशीर्वाद यूं ही बना रहे।